ध्यान से समझो कि प्रोडक्ट अच्छा होने का बहुत बड़ा वैल्यू है। लेकिन यूनिलीवर के आने के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, रिकेट बैंक काइजर या प्रॉक्टर एंड गैम्बल या पतंजलि, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को प्रोडक्ट बना दिया है। इन लोगों के लिए प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्रोडक्ट है। आप दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट बना लो, फीचर्स दे दो, ब्रांडिंग कर दो, सब कुछ कर दो, लेकिन प्रोडक्ट अगर कस्टमर तक नहीं पहुंचा तो थोड़ा जीरो जैसा रह जाएगा। आज के वीडियो में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अपने आप को अपने शहर से, राज्य से पूरे देश विदेश तक कैसे पहुंचाएं, 28 पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूशन की सारी समस्याओं का सोल्यूशन इसी एक वीडियो में देने वाला हूं। डिस्ट्रीब्यूशन फाइंडिंग के 9 पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्टिंग के 8 पॉइंट है और डिस्ट्रीब्यूशन को ऑनबोर्ड करने के 11 पॉइंट है। 9, 8, 11 टोटल 28 पॉइंट है। प्रॉब्लम एक है पर सोल्यूशन एक से बढ़कर एक है। डिस्ट्रीब्यूशन के जो 28 पॉइंट है इसको मैं सीक्वेंस में दे रहा हूं। 28 के 28 पॉइंट देख लो, एंड तक जो टिकेगा उसका माल बिकेगा, इसलिए पूरा वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूबल होने वाला है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। बहुत सारे स्टार्टअप लगभग 80-90% केवल इसलिए नहीं मरते कि उनका प्रोडक्ट खराब था। हो सकता है प्रोडक्ट खराब होने के कारण मरे, पर उससे ज्यादा खराब क्या है, उनके पास डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि बायर यानी कि होलसेलर यानी कि रिटेलर यानी कि उनका सीएनएफ यानी कि मार्केट के अंदर पहुंचने का तरीका नहीं है। और जो 10% सर्वाइव करते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी बताता हूं। आप उसके अंदर आप कोलगेट से शुरू कर लो, पहले दुकान फिर हर घर हर मकान। 90 में हर शहर में हर गांव के अंदर मेडिकल स्टोर को टारगेट किया जाता था। उसके बाद वो कोलगेट किराना तक पहुंचा, फिर जनरल स्टोर को कैप्चर किया। कोलगेट का डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा होता चला गया, कोलगेट का डिस्ट्रीब्यूशन डीप होता चला गया। 65-70 लाख दुकानों पे आज कोलगेट मिलता है। लगभग 1.25 करोड़ दुकानों में 65-70 लाख पे पहुंच पाना बड़ी बात है। आज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज प्रोबेबली पार्ले जी। पहले दुकान फिर हर घर हर मकान। अफोर्डेबल है, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण बहुत आगे बढ़े। आज कोई भी छोटे से छोटा ठेला हो ना, छोटे से छोटा पनवाड़ी हो, दुकान हो, रेलवे स्टेशन हो, टी स्टॉल हो, किराना स्टोर हो, कहीं पे भी हो, पार्ले जी मिलेगा। हर 10 में से 8 राशन की दुकानों में पार्ले जी मिलता ही मिलता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन का कमाल है। पार्ले जी ऐसा नहीं कि इतना अद्भुत बिस्किट है कि खा लो तो आप कहीं बोरिया जाओ, पगला जाओ, है हिल जाओ कहीं, नहीं। पार्ले जी इस समय अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, समझ लो, पहले डिस्ट्रीब्यूटर कैसे ढूंढने हैं 9 पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट कैसे करना है उसके 8 पॉइंट, और उसके बाद ऑनबोर्ड करके उसके बाद धंधा कैसे करना है 11 पॉइंट। 9, 8, 11 टोटल 28 पॉइंट के अंदर सारी समस्या का सोल्यूशन। ये एक प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोलूंगा, प्रॉब्लम एक, सोल्यूशन एक से बढ़कर एक। डिस्ट्रीब्यूशन में अगर गड़बड़ हुई तो बिजनेस डिस्टर्बेंस में आ जाता है। कैश फ्लो एडवांस लें, पेमेंट एडवांस लें, बहुत अच्छा काम कैसे करें ये ना हो, इसके लिए 28 सोल्यूशन आपको, 28 पॉइंटर्स में पॉइंट बाय पॉइंट आपको सीक्वेंस में देता जाता हूं। प्रोडक्ट सब बना लेते हैं, असली खेल वहां पहुंचाने का है, बाजार तक पहुंच जाने का है। जो कोलगेट पार्ले जी ने किया, जो आज पतंजलि ने किया, जो यूनिलीवर ने किया, जो आज प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने किया, जो रिकेट बेंकाइजर ने किया, जो हर बड़ी कंपनी कर रही है। प्रोडक्ट अगर किंग है तो डिस्ट्रीब्यूशन किंग मेकर है। लीडरशिप फनल प्रोग्राम में डिस्ट्रीब्यूशन के मैं कहीं फ्रेमवर्क भी देता हूं। आज आपको फ्री वीडियो में सिखाऊंगा लीडरशिप फनल प्रोग्राम क्या होता है। ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम होता है आपके आइडिया से आईपीओ की तैयारी, आइडिया से आईपीओ की जर्नी में आप कौन सी स्टेज पे हैं, वहां से आगे कैसे जाएंगे, वो है लीडरशिप फनल। आइडिया टू आईपीओ में आप जिस भी स्टेज पे हो उससे नेक्स्ट स्टेज पे जाना। छोटा बिजनेसमैन 1, 2, 5, 10, 20 करोड़ पे है तो वो कैसे 5, 10, 20 करोड़ से 50, 100, 200, 500 की जर्नी के स्टेजेस क्या हैं। 10 करोड़ की अलग प्रॉब्लम, 50, 100 करोड़ की अलग प्रॉब्लम, 500 करोड़ पे बिजनेसमैन की प्रॉब्लम 1000 करोड़ पे बदल जाती है। तो कैसे शहर से राज्य, राज्य से देश, देश से विदेश, ये आप समझोगे। इसे अचीव करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन एक टूल है। प्रोडक्ट बेस्ट बना लो, लोग खुद आ जाएंगे। अगर आप ये सोच के साथ केवल बैठे रह जाओगे, प्रोडक्ट बना लिया लोग खुद आ जाएंगे, प्रोडक्ट बना लिया लोग खुद आ जाएंगे, प्रोडक्ट बना लिया लोग खुद आ जाएंगे, नहीं भैया। लोग तब आते हैं जब प्रोडक्ट कस्टमर के लिए अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, एस्पिरेशनल हो। तीनों अलग चीजें हैं। अफोर्डेबल यानी कि सही प्राइस पे, एक्सेसिबल यानी कि सब जगह मिलता हो, और एस्पिरेशनल यानी कि कस्टमर की इज्जत बढ़ाने वाला प्रोडक्ट हो, कस्टमर का मान सम्मान, सेल्फ एस्टीम बढ़ाने वाला हो। सस्ता हो, अफोर्डेबल हो, सब जगह अवेलेबल हो, कस्टमर की इज्जत बढ़ाता हो। ये हो गया अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, एस्पिरेशनल। और ये आपको मैं समझा देता हूं कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड कर लेते हो तो आपका फायदा क्या होता है। इस अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, एस्पिरेशनल को बिल्ड कर जाते हो तो आपकी आने वाले समय में सेल्स मार्केटिंग की कॉस्ट नहीं आएगी। क्योंकि आपको मालूम है 10 लाख दुकानें हैं आपके पास में, माल तैयार किया, फट से 10 लाख दुकानों में भेज दिया, तो सेल्स मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट फ्यूचर में घट जाती है। मार्केट पेनिट्रेशन फ्यूचर में और बढ़ जाता है, क्योंकि बाकी दुकानों को देख करके चौथा, पांचवा, आठवां दुकान वाला भी बोलता है भैया हमको ही माल चाहिए। तीसरा, आपको जब ट्रस्टवर्दी पार्टनर होते हैं, पेमेंट टाइम से आता है। चौथा, आप ना बाजार से आपको टेस्ट का रिपोर्ट मिल जाता है कि भाई प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस आ रहा है नहीं आ रहा। माल रिटर्न आ रहा है मतलब प्रोडक्ट बढ़िया नहीं है, माल तेज बिक रहा है मतलब प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, और माल जाने से पहले एडवांस पेमेंट में फटफट फटफट फट बिक जाता है। अरे भैया यही है असली चलने वाली चीज। तो इससे आपकी एफिशिएंसी आ जाती है। तो ये आपके तो बेनिफिट हो गए। अब डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढना कैसे है।
छोटा व्यापारी बेचारा सोचता है डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा कैसे। मैं आपको 9 पॉइंट समझा देता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढते कैसे हैं, बाद में बताऊंगा सिलेक्ट कैसे करोगे, बाद में बताऊंगा ऑनबोर्ड कैसे करोगे। तो पहले ढूंढने की बात करते हैं। टोटल 28 पॉइंट है, प्रॉब्लम एक है, सोल्यूशन एक से बढ़कर एक है, सारे 28 देखेगा। पहले समझ लेते हैं ढूंढना कैसे है। ढूंढने के लिए पहला पॉइंट क्या है, आप जिस भी शहर में एक जूनियर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रखो, चैनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी और कंपनी का, किसी और एफएमसीजी का, किसी और कपड़े का, किसी भी धंधे का पहले वहां पे जाकर के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, होलसेलर के साथ, सीएनएफ के साथ, रिटेलर के साथ काम कर चुका है। ऐसा 15, 18, 20 हजार रुपये वाला आदमी रखो, वो ऑलरेडी जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम कर रहा है वो आपको वहां घुसा देगा। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा, आपके धंधे की जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है ना, वहां पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर सब मिल जाते हैं। तीसरा, जो आपके धंधे के ट्रेड शो और एग्जीबिशन है, वहां जाइए। ट्रेड शो एग्जीबिशन के अंदर आपको बड़े बायर, B2B बायर, बड़े सप्लायर, आपको हर प्रकार के लोग मिल जाएंगे जो आपके साथ में बिजनेस कर सकते हैं। आपको कोई आदमी मिल सकता है, बोला पूरा राजस्थान मुझे दे दो, मैं आपको एडवांस पैसा देने को तैयार हूं। चौथा, आपके जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर है उससे भी आप रेफरेंस ले सकते हो। वो भी बता सकता है कि यार उस राज्य में या उस शहर के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटर बढ़िया काम कर रहा है, हम जानते हैं ये इस समय आज हिंदुस्तान यूनिलीवर का माल बहुत बिक रहा है भाई साहब, 2 करोड़ का टर्नओवर करता है साल का। आप अपना भी जो है ना 5 लाख 10 लाख का माल इसको पकड़ा दो, वहां तक पहुंच जाओगे आप। अगला 5वां, इसकी कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स भी आती है जहां डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है, होलसेलर भी होता है, सीएनएफ भी होता है, रिटेलर भी होता है। सीएनएफ होता है कैरी एंड फॉरवर्ड, वो सुपर स्टॉकिस्ट की तरह काम करता है। तो उन वेबसाइट्स पे जाओ, लेकर के आओ। या फिर कई बार आप छठा पॉइंट ऐसा समझ लो कि खुद ही ग्राउंड लेवल एसएमई बन जाओ। एसएमई मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज वाला एमएसएमई, एसएमई वाला एसएमई नहीं है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। यानी कि आप मान लो टूथपेस्ट बेच रहे हो, तो दुकानों पे चले जाओ, बाजार में दुकान से जाके बोलो भैया ये कोलगेट आपको सप्लाई कौन करता है। वो बोलेगा आपको, अरे भाई लल्लू लाल बंसल जी करते हैं, अरे गुप्ता जी करते हैं, वहां डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, अरे चावड़ी बाजार में पुराना डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है, उसके यहां से लड़का आता है माल देने। तो आप जिस जिस रिटेलर के पास जाओगे, वो रिटेलर आपको अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर का नाम बता देगा। हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटर है भैया, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बहुत बढ़िया आदमी, बहुत समय से माल दे रहा है, टाइम से पहुंचाता है, पेमेंट का चिक चिक भी नहीं रहता। आप सबके नाम लिख लो, फिर उन डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंच जाओ। भाई हमारे इलाके में, नोएडा में, दिल्ली में, गुड़गांव में, गाजियाबाद में, फरीदाबाद में, यहाँ पे आप अपना माल डिस्ट्रीब्यूट करते हो, मेरा भी माल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 7वां पॉइंट है, देखो आपका कॉम्पिटिटर है वो कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम कर रहा है, क्योंकि हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास रिटेलर है। डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया, उस रिटेलर आपको अपने आप मिल जाएंगे, तो कॉम्पिटिटर के डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ लो। 8वां पॉइंट है, आप खुद की भी वेबसाइट पे सोशल मीडिया से लीड जनरेट करके ला सकते हो। एक बढ़िया सोशल मीडिया पे ऐड बनाओ, फेसबुक पे बनाओ, इंस्टाग्राम पे बनाओ, बोलो आप डिस्ट्रीब्यूटर बनो, साल का 25-50 लाख रुपए कमा सकते हो, 1 करोड़ कमा सकते हो, हमारा माल बेचो। हमारे आप पटना में, भागलपुर में, सिवान में, बस्तर में, कहाँ पे आप, यहाँ पे आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनो और आप पूरा का पूरा इलाके में माल बेचो। अब वो फेसबुक की ऐड पे लीड आएगी, लीड आपके वेबसाइट पे आएगी, वेबसाइट से वो फॉर्म भरेगा, आप उसे फ़ोन पे बात करके उसको डिस्ट्रीब्यूटर बना लो। 9वां है, कई डिस्ट्रीब्यूशन के अलायंस एक्सपर्ट भी होते हैं। उन अलायंस एक्सपर्ट से, उन कंसल्टेंट से, उन फ्रीलांसर से मिलो जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनवा के दे देंगे, ढूंढ के दे देंगे। ये तो थे आपके 9 पॉइंट जिनसे डिस्ट्रीब्यूटर आप ढूंढते हो। डिस्ट्रीब्यूटर मिल तो जाएगा, लेकिन सबको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना नहीं है। हर एक को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाते हैं, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूटर गलत बना दिया, आपने माल वहां पहुंचा दिया, माल भी फंस जाएगा, 6 महीने 9 महीने में लौट के भी आ जाएगा, पेमेंट भी नहीं आएगी, कैश फ्लो भी फंस गया, सामान भी चला गया, बिल भी कट गया, इनकम टैक्स की और जीएसटी की लायबिलिटी भी आ गई, और सामान तो बिका ही नहीं, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर में दम ही नहीं था। तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर अगर सिलेक्ट कर रहे हो, लंबे समय तक जा रहे हो, ऐसे आदमी को सिलेक्ट करो जिसके साथ सिलेक्ट करके आपका सस्टेनेबली बिजनेस चल सके। तो डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ लिया, लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करना है। आपने हो सकता है 100 डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढे हो, लेकिन सबके साथ काम नहीं करना, आपको 25, 30, 40 कौन से के साथ काम करना है। तो उसके लिए मैं आपको 8 पॉइंट समझा देता हूं। मेरा पहला पॉइंट है, क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटर ज्योग्राफिक लोकेशन में पूरी कवरेज देता है कि नहीं देता। अगर वो पटना में आपका डिस्ट्रीब्यूटर है तो पूरे पटना को कवर कर रहा है, अगर वो गुड़गांव में है तो पूरे गुड़गांव मानेसर को कवर कर पा रहा है, उसके पास सारे रिटेलर हैं। दूसरा, मैं डिस्ट्रीब्यूटर को तब सिलेक्ट करूंगा जब उसके पास में माल बेचने की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी दोनों हो। कैपेबिलिटी के अंदर अलग अलग प्रकार की चीजें आ जाएंगी, कैपेसिटी में अलग चीजें आ जाएंगी। मुख्य रूप में क्या, उसके पास डिस्ट्रीब्यूटर के पास खुद की सेल्स टीम, डिलीवरी टीम, उसके पास गाड़ियां जिसके अंदर वो डिलीवर करेगा, उसके पास ड्राइवर, उसके पास लोडर, उसके पास अनलोडर, उसके पास वो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है कि वो माल पहुंचा पाए। आपने गुड़गांव में डिस्ट्रीब्यूटर ले तो लिया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास माल रख के बैठा तो कैसे पहुंचेगा। पहले आपने अपने यहां रख रखा था, अब उसने अपने यहां रख रखा है, वो कितना पहुंचा सकता है। तीसरा पॉइंट,
जो डिस्ट्रीब्यूटर आप ले रहे हो वो झाड़ू का, साफ सफाई का, फिनाइल के माल का डिस्ट्रीब्यूटर है और आप उसको टूथपेस्ट दे रहे हो या आप उसको मिनरल वाटर दे रहे हो, तो नहीं चलेगा। ये ढूंढो कि भाई क्या वो आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। जो आप बेचते हो क्या वो भी उन्हीं प्रकार के रिटेलर रखा हुआ है। अब आपने कोई चीज लेकर के आए जो फार्मा में बिकती है और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो एफएमसीजी का है, या आप कोई चीज ले आए वो एफएमसीजी में बिकती है और डिस्ट्रीब्यूटर फार्मा का है, वो केमिस्ट के पास जाके माल बेचता है। अब क्या है, हेयर ऑयल जो है वो बिकता है आपका एफएमसीजी पर, राशन की दुकानों पे, और कोई ऑइंटमेंट क्रीम है वो बिकती है फार्मा पे। ऑइंटमेंट क्रीम हो सकता है राशन की दुकान पे ना बिके। तो पोर्टफोलियो तो प्रोडक्ट का मैच करना चाहिए, तभी डिस्ट्रीब्यूटर को मैं सिलेक्ट करूंगा। हर एक को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाऊंगा। 100 लोगों के मेरे पास में इंक्वायरी आ गई, पूरे 100 को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाना है। आपको उसी को बनाना है जिसके साथ धंधा एक्चुअली चले, नहीं तो वो आपके ऊपर कल को लायबिलिटी आ जाएगा, परेशानी हो जाएगा। आज तो माल वहां पर छोड़ा होगे, लेकिन जब माल वापस आएगा बिकेगा नहीं, पेमेंट नहीं आएगा, फंस जाएगा। भैया बनाने का खर्चा लग गया, भेजने का खर्चा लग गया, इनकम टैक्स का जो है लायबिलिटी आ गया आपके ऊपर, क्योंकि बिल जनरेट हो चुका है, जीएसटी का लायबिलिटी आ गया, बिल जनरेट हो चुका है। मैं कोर बिजनेस की बात करता हूं, खाली मोटिवेशन नहीं है ये। चौथा पॉइंट, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पता लगा लो, उसके बाकी रिटेलर्स के साथ में या वो जिसका माल ले रहा है उसके बाकी सप्लायर्स के साथ में चेक कर लो उसका कैश फ्लो ठीक है कि नहीं, कहीं बड़े कर्जे में तो नहीं है, कहीं खुद ही तो नहीं फंसा हुआ, पता चले माल उसका बिका नहीं और कहीं से उसने पैसा वैसा उठाया और गायब हो गया भाग करके, साफ हो गया। तो उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखो। पांचवा, उसका टोटल कस्टमर बेस है कितना, नंबर लिख लो भैया, इतने कस्टमर है, यानी कि कितने का रेवेन्यू कर रहा है उस कस्टमर बेस से, वो ये चेक कर लो। अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर लोगे आप। छठा, आपके डिस्ट्रीब्यूटर का आपके प्रोडक्ट से संबंधित कितना नॉलेज है, तब मैं सिलेक्ट करूंगा। उसको आपके प्रोडक्ट कोई नॉलेज ही नहीं है तो माल नहीं बेच पाएगा। बोले ले ही जाओ भैया, ठीक आइटम है, ठीक लग रहा है, ले ही जाओ, नहीं, वो समझा तो पाए आपकी बात को। सातवां, क्या जो डिस्ट्रीब्यूटर आप पकड़ रहे हो, जिसको सिलेक्ट करना चाहते हो, क्या उसके रिटेलर, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर, ये मेरे डिस्ट्रीब्यूटर का रिटेलर, क्या ये रिटेलर इस डिस्ट्रीब्यूटर पे विश्वास करते हैं, तभी मैं इस पे विश्वास करूंगा। अगर रिटेलर इस डिस्ट्रीब्यूटर पे विश्वास नहीं करते, मैं इस पे विश्वास कर लूंगा, तो ये माल बेच ही नहीं पाएगा, मैं फिर से फंस जाऊंगा आगे चल के। माल इसके पास पहुंचाने से नहीं बिकेगा। माल डिस्ट्रीब्यूटर जब रिटेलर के पास पहुंचा देगा, रिटेलर के पास से कस्टमर ले लेगा, तो पैसा रिटेलर पे आएगा, रिटेलर से पैसा डिस्ट्रीब्यूटर पे आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा मेरे पे आएगा। तो मुझे वैल्यू चेन को पूरा देखना है। क्या आठवां पॉइंट, क्या मेरा डिस्ट्रीब्यूटर टेक सैवी है, टेक्नोलॉजी सैवी है, उसको पता है उसका रीऑर्डर लेवल, दोबारा ऑर्डर कब करना है, क्या उसको पता है स्टॉक आउट हो गया है, माल खत्म होने वाला है, क्या उसको पता है कि वो ओवर स्टॉक हो रहा है, माल ज्यादा पड़ा हुआ एक्सपायरी के नजदीक जा रहा है, क्या उसको पता है उसका रैक मैनेजमेंट कैसे होता है, क्या उसको पता है कि उसकी इनवॉइसिंग, पेमेंट सारी और कलेक्शन बाजार से उसको कैसे करके लानी। क्योंकि अगर मैंने तो यहाँ माल पहुँचा दिया, इसने आगे माल पहुँचा दिया, इसकी कलेक्शन टीम अच्छी नहीं है, इसकी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, तो ये बाजार से पैसा नहीं उठा पाएगा, तो मुझे पेमेंट टाइम से नहीं कर पाएगा। तो वो अगर टेक्नोलॉजी हो तो और अच्छी बात है। तो मैंने आपको अब तक 2 बातें समझाई, डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढते कैसे हैं, और उसके बाद ढूंढ तो लिए लेकिन सिलेक्ट लिमिटेड करूंगा, वो सिलेक्ट कैसे करते हैं। तो 9 और 8 यानी 17 पॉइंट दे चुका हूं। अब उसके नोट्स आपने बना लिए होंगे, नहीं तो ये बड़ा वैल्यूएबल वीडियो है भैया। ये कोई भी आदमी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, उसको बहुत फायदा आने वाला है। 28 पॉइंट में पूरा संसार है। आपने नोट्स बना लिए होंगे। अब 11 पॉइंट और दूंगा, नोट करना मत भूलना, वरना कोई सेंस नहीं बनने वाला। आपके डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करने के बाद में अब मुझे ऑनबोर्ड करना है उसको। सिलेक्ट तो कर लिया, सिलेक्शन के बाद में डिस्ट्रीब्यूटर कभी भी माल लेने से पहले सिर्फ 2 ही चीजें देखता है। अब जब मैं उसको ऑनबोर्ड कर रहा हूं तो 2 चीजें मुझे उसको दिखानी है। वो तभी आपके साथ काम करेगा, उसको 2 चीजें समझ में, या तो आप बहुत बड़ा ब्रांड हो, पहली चीज, या आपके साथ काम करके आरओआई आ जाता हो, कमाई हो जाती हो, दूसरी चीज। या तो आप बड़ा ब्रांड हो, आपकी टीवी पे ऐड आती हो, लोग खुद ही माल मांगते हो आपसे, भैया बिस्लरी देना, भैया बिस्लरी देना, भैया बिस्लरी देना, बहुत बड़ा ब्रांड है। भैया मैगी देना, मैगी देना, मैगी देना, बहुत बड़ा ब्रांड है। भैया फेविकॉल देना, फेविकॉल देना, फेविकॉल देना, बहुत बड़ा ब्रांड है। क्या आपका उतना बड़ा ब्रांड है? नहीं। तो आपके लिए दूसरा है आरओआई। आरओआई मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को उसका फायदा देखना चाहिए। अगर डिस्ट्रीब्यूटर को ब्रांड का मतलब है भैया सब जानते हैं, आरओआई का मतलब है आप उसको कमाई देने का कैलकुलेशन निकाल करके जा रहे हो। आरओआई इसका मतलब यह क्या, अगर आपका ब्रांड बड़ा नहीं हो रहा तो डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से, उसके हिसाब से बेनिफिट कैलकुलेट करके दो, ताकि आपका माल जल्दी जल्दी उठाए, आपका माल आगे बेचे। हो सकता है कि आप कोई नूडल्स बनाते हो, मैगी बाजार को 5% मार्जिन दे रहा हो, आप उसको 20% मार्जिन दे रहे हो या 15% मार्जिन दे रहे हो। वो सोचेगा भैया मैगी का लाख रुपए माल बेचूंगा 5,000 रुपये बचेगा, ये भैया का माल बेचूंगा लाख रुपए का तो 15,000 बचेगा, यहाँ 5,000 यहाँ 15,000, अरे ये वाला बेचो भैया, ये वाला बेचो। तो आरओआई दिखाओ उसको। ये सारी स्ट्रैटेजी मैं लीडरशिप फनल के प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट्स को इंप्लीमेंट करवाता हूँ।
बहुत ढंग से इंप्लीमेंट करवाता हूँ स्ट्रैटेजीज। ये जो 28 पॉइंट दे रहा हूँ ना आज आपको मैं, इनको अंदर उतार लेना। मेरे एक क्लाइंट रहे हैं लीडरशिप फनल में, बहुत ज़बरदस्त आदमी, ANK लाइफ केयर। अब अलग ही प्रोडक्ट लाइन है, एक्सपीरियंस समझो उसका, एग्जाम्पल से सुनो आप। बूढ़े लोगों का डायपर चाहिए होता है, बूढ़े लोग कई बार बेड पे ही पेशाब कर देते हैं, मल मूत्र त्याग देते हैं, उनके लिए अलग प्रकार के डायपर होते हैं। बच्चों के डायपर तो सुने हैं, ये बूढ़ों के डायपर की इंडस्ट्री बहुत बढ़ रही थी। तो भाई अंकित जो है ANK लाइफ केयर के, ये इसको एक्सपैंड करना चाहते थे। 1 करोड़ से अभी तुरंत 25 करोड़ में पहुंचे, अब 100 करोड़ की तैयारी कर रहे हैं। इनको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अपना बनाना था। तो जो अब इन्होंने क्या किया, केरला के अंदर अपने 70-80 डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। अब केरला से बाहर आ रहे हैं, लगभग 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स के नजदीक हो गए। तो 1 से 25 पे पहुंचे, 25 से 100 की तैयारी है। तो ANK लाइफ केयर केरल से जो शुरू होकर के, एक शहर से शुरू होकर के पूरे केरल में इनका आज लगभग मोनोपोली है। अब वहां से ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र जा रहे हैं, और उसके बाद अभी पूरे देश की तैयारी कर ली। ये 4 स्टेट में एंटर कर चुके हैं, पूरे देश में जा रहे हैं। तो जब इनको ऑन बोर्ड करना है, ये भी है जो 11 में अगले पॉइंट देने वाला हूं, उनको ANK लाइफ केयर भी इंप्लीमेंट करते हैं। ये पूरे 28 का कॉम्बो है, जिससे ANK लाइफ केयर आज एक्सपैंड कर रहा है। अंकित जी की बढ़िया चीज क्या रही, अंकित जी ने ना मॉडल समझ लिए। आपको अभी समझना मेरी बात को ध्यान से। अंकित जी बनवाते किसी और से हैं, बिकवाते किसी और से हैं। ये बनवाते हैं अपने सप्लायर से, वो उनके लिए OEM करके बना के दे देते हैं सारे डायपर, और बिकवाते किसी और से, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार कर लिया। आप भी ये फ्रेमवर्क समझो। लीडरशिप फनल में हमारे कोच भी समझाते हैं, 1 साल का हैंड होल्डिंग रहता है, 1 साल तक आपको पकड़ के चलते हैं, 1 साल तक आपको हर हफ्ते आपके साथ मीटिंग करते हैं, हर हफ्ते आपसे बात करते हैं। लीडरशिप फनल की प्रोग्राम की लोग बहुत किस्में खाते हैं। लीडरशिप फनल प्रोग्राम का मतलब क्या है, इसका एक ही मतलब है कि आप आइडिया से IPO तक की जर्नी के जिस भी स्टेज पे हैं, आपको पूरी तैयारी करके हैंड होल्ड करके हम लेके जाते हैं। सारे पार्टिसिपेंट खुद बहुत तारीफ करते हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ है पर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म, यू हैव टू कम। हम लोगों को पर्सनल कुछ भी चीज़ जाननी होती है तो हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। तो विवेक सर जो वो बिजनेस के एस्ट्रोलॉजर हैं, तो हमें कुछ भी बिजनेस की एस्ट्रोलॉजी करानी है तो आई थिंक विवेक सर से बेटर कोई इंसान नहीं है। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि MBA करना बेवकूफ़ी है। सीधा आप यहाँ आ जाओ और ये 3 दिन में आपकी MBA हो जाएगी। पड़े हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चलो इनकी बात तो सुन ली। अगर आप होलसेलर हो या किसी को जानते हो, CNF कैरी एंड फॉरवर्ड किसी को जानते हो, डिस्ट्रीब्यूटर को या किसी को आप जानते हो, सप्लायर को आप जानते हो, मैन्युफैक्चरर को आप जानते हो, उनसे डील करते हो, ये वीडियो उन तक पहुंचाओ, डिस्ट्रीब्यूशन का संपूर्ण ज्ञान उन तक मिले। फिर से रिमाइंड कर देता हूं, क्या सीख रहे हैं आप, 28 पॉइंट सीख रहे हैं। 28 पॉइंट क्या चीज़ है, फाइंडिंग, सिलेक्टिंग हो गया, ऑन बोर्डिंग समझते हैं, ANK ने भी इसको इंप्लीमेंट किया, डाइपर जैसी चीज़ के लिए आप भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मेरा पहला पॉइंट क्या है, जब आप रिक्रूट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, तो अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर को ऑन बोर्डिंग के टाइम पे आप उसको एक्सक्लूसिव ज्योग्राफिकल राइट दे दो, यानी कि उसको कॉन्फिडेंस दे दो, भाई इस इलाके में और डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाऊंगा, तू ही पैसे कमाएगा भाई, तेरे ही है पैसे भाई। एक शहर में एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है हमारा, जैसे ANK के साथ किया, एक शहर में एक डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर अगर हमने ज्यादा बना ली तो डिस्ट्रीब्यूटर ही डिस्ट्रीब्यूटर का कॉम्पिटिटर बन जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर भी रामलाल के पास माल बेच रहा है रिटेलर, ये डिस्ट्रीब्यूटर भी रामलाल के पास माल बेच रहा है वो रिटेलर। ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटर अगर रामलाल के पास जा रहे हैं तो दोनों आपस में भिड़ जाएंगे, और दोनों आपस में भिड़ जाएंगे तो ये आपका माल बेचना बंद कर देंगे, तंग हो जाएंगे, किसी और का माल ले आएंगे, फंस जाएंगे। एक डिस्ट्रीब्यूटर को बोलो, भाई तुझे पनपने का, तुझे फैलने का, तुझे उड़ने का, तुझे अच्छे से अपने पंख फैलाने का पूरा मौका दे रहा हूं, यानी कि एक्सक्लूसिव ज्योग्राफिकल राइट। डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉफिट मार्जिन उसमें अच्छा निकल के आता है। दूसरा चीज, नो फिक्स्ड मार्जिन कंपल्शन, यानी कि अगर मेरा ये डिस्ट्रीब्यूटर है, इसको मैं कोई फिक्स्ड मार्जिन कंपल्शन नहीं दे रहा हूं। मैंने लिख दिया 100 रुपए का माल है, आपको मैं 70 रुपए में दे रहा हूं। अब आप आगे 80 में भी दे सकते हो, 85 में भी दे सकते हो, 90 में भी दे सकते हो। अगर आपको छोटा रिटेलर मिल रहा है तो उसको 90 में दो, बड़ा रिटेलर मिल रहा है 85 में दो, मार्जिन थोड़ा कम रख लो क्योंकि वो ज़्यादा माल बेच देगा। अगर बहुत बड़ा रिटेलर मिल रहा है तो 70 का माल 80 में ही बेच दो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माल बेचने वाला है। और किसी ने थोड़ा ही बेचना है तो उसको 90 में दो, आप ज़्यादा कमा लो उससे। तो अब क्या है, ANK लाइफ केयर ने मार्जिन सेट करके एक डिस्ट्रीब्यूटर को फ्रीडम दे दिया कि भाई लिखा है 100 रुपया, आपको दे रहा हूँ 70 में, अब आप डिसाइड कर लो आगे कितने में दोगे। अब डिस्ट्रीब्यूटर एम्पावर्ड फील करता है। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर की तरह नहीं, एक बिजनेसमैन की तरह काम करता है। मैं डिसाइड करूंगा छोटे वाले को इतने का दूंगा, बीच वाले को इतने का दूंगा, बड़े वाले को इतने का दूंगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर की परफॉर्मेंस के हिसाब से, ये रिटेलर कितना माल बेचेगा उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, टॉप परफॉर्मिंग रिटेलर को मैं अलग प्रकार का मार्जिन दूंगा और लो परफॉर्मिंग रिटेलर को अलग प्रकार का मार्जिन दूंगा। तीसरा पॉइंट, ये मैं ROI समझा रहा हूं आपको कि डिस्ट्रीब्यूटर का ROI आएगा, आपके साथ जुड़ा रहेगा वो। हाई मार्जिन, हाई इंसेंटिव्स फॉर हायर सेल्स। हाई मार्जिन हाई इंसेंटिव का मतलब क्या हुआ, कोई अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर वो 1 करोड़ का माल बेच रहा है तो समझो मैं 10% मार्जिन दे रहा हूं, पर जैसे ही वो 1 करोड़ पार कर जाएगा मैं 12% दूंगा। वो
2 करोड़ पार कर जाएगा मैं 15% दूंगा, वो 5 करोड़ पार कर जाएगा मैं 18% दूंगा। यानी कि मार्जिन फॉर डिस्ट्रीब्यूटर इज इंक्रीजिंगली डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू रेवेन्यू। तो जितना ज़्यादा रेवेन्यू, जितनी ज़्यादा सेल डिस्ट्रीब्यूटर करके आएगा तुझे उतना ज़्यादा मार्जिन दूंगा। डिस्ट्रीब्यूटर भागता है, किसी और का माल नहीं बेचता, अब आप ही का बेचता है। अब एएनके का माल बेचता है, अडल्ट डाइपर बेचना है, बूढ़े लोगों का डाइपर बेचना है, अरे एएनके का बेचो। क्यों भाई, 90 लाख का माल बिक चुका है, अगर 10 लाख का 12 लाख का और बेच दिया तो मेरा मार्जिन चेंज हो जाएगा, स्लैब बदल जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर एक्स्ट्रा इनकम ले लेता है। क्यों? हायर वॉल्यूम के ऊपर ज़्यादा माल बेचने पे, और या ज़्यादा प्रीमियम माल, महंगे वाला माल जो है एएनके का, मैं एएनके हूं, मेरा ज़्यादा महंगे वाला माल बेचने में मैं ज़्यादा कमा पाता हूं। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, दूसरों का बेचने की जगह एएनके ही बेचेगा। एएनके एक उदाहरण है, यहाँ पे एएनके लाइफ केयर एक उदाहरण है। आप अपने बारे में सोचो। हाँ, अब ऐसा है, चौथा हमने पॉइंट दिया कि डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट पॉलिसी, यानी कि मैं एएनके, या मैं साबुन बना रहा हूं, या मैं तेल बना रहा हूं, मैं शैम्पू बना रहा हूं, यहां मैं अडल्ट डाइपर का उदाहरण दे रहा हूं अपने लीडरशिप फनल के पार्टिसिपेंट का। मेरा पहला पॉलिसी क्या है, मैं ऑनलाइन माल नहीं बेचूंगा, डायरेक्ट रिटेलर को माल नहीं बेचूंगा, खाली डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचूंगा। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट पॉलिसी। डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट पॉलिसी का मतलब क्या हो गया भाई, मैं कोई डायरेक्ट सेलिंग नहीं करने वाला, सीधा रिटेलर तक माल नहीं पहुंचाऊंगा, सीधा कस्टमर तक माल नहीं पहुंचाऊंगा, ई कॉमर्स पे नहीं पहुंचाऊंगा। जैसे मोबाइल ब्रांड करते हैं, एमआई है, ओप्पो है, वीवो है, रियलमी है। आजकल वीवो बहुत बड़ा ब्रांड हो गया, वीवो का मार्केट शेयर इस समय मैक्सिमम हो गया मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। हैंडसेट में वीवो 23-24% पे पहुंच गया है, एमआई घट के इस समय 19% पे आ गया है। अब ये क्या करते हैं, ये लोग ऑनलाइन पे सस्ता माल बेच देते हैं और रिटेलर को उतना मार्जिन देते नहीं, यानी कि डायरेक्ट कस्टमर को भी बेचते हैं, रिटेलर के थ्रू भी बेचते हैं। तो उसके कारण बेचारा रिटेलर हमेशा इनको बुरा भला बोलता रहता है। भाई अगर मेरे को 14,000 रुपए का मोबाइल रिटेलर दे रहा है तो ऑनलाइन मुझे 13,500 का मिल जाता है, 13,200 का मिल जाता है, कभी कभी 12,900 का भी मिल जाता है, तो मैं ऑनलाइन ही खरीद लूंगा, मैं रिटेलर से क्यों लूंगा। तो यहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट पॉलिसी तैयार की एएनके लाइफ केयर के साथ। अडल्ट डाइपर बेचना है, सीधा रिटेलर को नहीं दूंगा, सीधा कस्टमर को नहीं दूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू दूंगा। डिस्ट्रीब्यूटर खुश, डिस्ट्रीब्यूटर खुश। नहीं तो अदरवाइज मैं ये जो डिस्ट्रीब्यूटर आगे बेचने वाला है, मैं इसी का कॉम्पिटिटर बन जाता हूं, क्योंकि ये भी आगे बेच रहा है और मैं भी आगे बेच रहा हूं, तो हम दोनों कंपीट ही तो कर रहे हैं, हम दोनों का झगड़ा हो जाता है। आराम आराम से इस वीडियो को समझो, बड़ी गहराई है इस वीडियो में, इतना डिटेल्ड में, इतना डेप्थ के साथ कंटेंट और पॉइंटर्स के साथ में कोई नहीं देता। ये 28 पॉइंट है, इनके नोट्स बनाने, कॉपी में लिखना है, ये आदत डालनी है आपको। अब 5वां पॉइंट क्या है, ऑनबोर्ड करते वक्त मैं उसको अगर डेमो टीम का सपोर्ट दे दूं, अगर मेरे को नया डिस्ट्रीब्यूटर मैंने सिलेक्ट कर लिया है और उसको मैं अब ऑनबोर्ड करने जा रहा हूँ, पहले ढूंढे फिर सिलेक्ट किया, अब ऑनबोर्ड कर रहा हूँ, तो ऑनबोर्ड करते वक्त मुझे एक ऐसी इनिशियल गाइडेंस देनी है, एक ऐसा प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन समझाना है, एक्सप्लेन करना है प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है, प्रोडक्ट का फीचर क्या है, प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है, प्रोडक्ट का कंज्यूमर वैल्यू प्रपोजिशन क्या है, इस प्रोडक्ट से मेरे कस्टमर को फायदा क्या होने वाला है, इस प्रोडक्ट से मेरे रिटेलर को फायदा क्या होने वाला है। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर को जाकर पूरा ट्रेन करता हूँ, उसको सिखा देता हूँ कि ऐसे पिच करो रिटेलर को, ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल करो माल रिटेलर को बेचने के लिए। पहले तो हम अडल्ट डाइपर जो है 10 लाख का बेचते थे, अगर ये टेक्निक इस्तेमाल करोगे 30 लाख का बेच लोगे, देखो बहुत बढ़िया कमाओगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर खुश होता है, यार ये देखो मेरे को डेमो टीम भी दे रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखा रहा है, मुझे सेल्स पिचिंग भी सिखा रहा है, मेरे को पूरा यूएसपी, पूरा फीचर, पूरा बेनिफिट, पूरा कंज्यूमर वैल्यू प्रपोजिशन, पूरा पिचिंग, पूरी सेलिंग टेक्निक सब कुछ सिखा रहा है। तो ये कंपनी बढ़िया है भैया, एएनके लाइफ केयर में बहुत बढ़िया कंपनी है, बढ़िया तैयारी करके दे रही है मुझे। डिस्ट्रीब्यूटर खुश होता है, जुड़ता है आपसे, उसको आरओआई दिखता है। छठा पॉइंट, इसके साथ में आप अडल्ट डाइपर तो बेचे जा रहे हो, क्या आप साथ में एंसेलरी और पैराफेरनेलिया प्रोडक्ट भी बना सकते हो। अब एएनके लाइफ केयर के साथ क्या किया भाई, देखो इस समय एएनके लाइफ केयर अडल्ट डाइपर तो बना ही रहा था कि जो भी बूढ़ा इंसान है, बीमार इंसान है, वो बेड पे ही मलमूत्र त्यागता है, अगर उसके लिए हमने डाइपर बना दिया तो उसकी और ज़रूरतें भी तो होंगी। उसको बॉडी वाइप भी चाहिए होगा, बिस्तरे पे लेटा हुआ है, उसको नेबुलाइजर की जरूरत भी पड़ सकती है, उसको वेपराइजर की जरूरत भी पड़ सकती है, उसको सर्जिकल मास्क या ग्लव्स जो होते हैं उसके आसपास के लोगों को जरूरत पड़ सकती है, उसको हो सकता है बुखार भी आता है, थर्मोमीटर चाहिए होगा, उसका ऑक्सीजन भी चेक करना है, पल्स ऑक्सीमीटर चाहिए होगा, उसका ब्लड प्रेशर भी चेक करना है। तो मैंने एंसिलरी प्रोडक्ट भी बना दिए भाई। 70% रेवेन्यू मेरा खाली अडल्ट डाइपर से हो रहा है, पर 30-40% रेवेन्यू मेरा बाकी चीज़ों से भी हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटर कहता है यार देखो इसी से मुझे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, चलो इसी का माल बेचते हैं, वो खुश हो जाता है, उसको आरओआई आता है, जगह जगह बिल नहीं करने, जगह जगह हिसाब नहीं करने, एक ही कंपनी से माल मिल रहा है। और मैं बनवा तो किसी से भी सकता हूँ ना, जो एएनके में किया, बनाता कोई और है, बेचता कोई और है, मेरा ब्रांड चलता है।
अब आप डिस्ट्रीब्यूटर को 7वां पॉइंट, अगर मार्केटिंग और मीडिया सपोर्ट दिखा देते हो, अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सपोर्ट दिखा देते हो, अगर एएनके लाइफ केयर के 25 से 100 करोड़ पे जाने की जर्नी में अब उन्होंने अगर अगला स्टेप ले लिया कि मैं आपको मार्केटिंग और मीडिया का सपोर्ट दिखाता हूं, डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते हैं मैं आपके रीजन में फेसबुक ऐड चलाऊंगा, आपके रीजन में मैं टेस्टिमोनियल के ऐड चलाऊंगा, आपके रीजन में मैं ब्रांड विजिबिलिटी दिखाऊंगा, आपके रीजन में मैं डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे रिटेलर और अच्छा चलेंगे और अच्छा मिलेंगे आपको, अगर वो बेनिफिट दिखाऊंगा तो आप मेरा माल ले लोगे। तो ये है, अब डिस्ट्रीब्यूटर ऑन बोर्ड होता है, कहता नहीं करूंगा आपके साथ काम, भैया आपने तो बहुत तैयारी कर रखी है। 8वां पॉइंट, मैं अब जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाए हैं उनके साथ रिश्ता गाढ़ा और गहरा करने के लिए हीरो मोटोकॉर्प के बृजमोहन मुंजाल की तरह करो काम। कैसे एक एक डिस्ट्रीब्यूटर डीलर के घर तक जाया करते थे उनके जन्मदिन मनाने, उनके हर एक के शोरूम में जाया करते थे, बैठते थे उनके साथ में, बातचीत करते थे, बतियाते थे, गप मारते थे, रिश्ते बनाते थे। तो आपको रिश्ते बनाने हैं। हाँ, बैंक वाले भी आजकल बोलते हैं बैंक कैसा दोस्त जैसा, दोस्त बनाने हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर मीट करो, कॉर्पोरेट लंच करो, नेटवर्किंग इवेंट करो, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ नेटवर्क करो, उनके साथ नेटवर्किंग करो, उनको रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन दो। जिसने आपका माल 20 लाख का बेचा, 50 लाख का बेचा, 1 करोड़ का बेचा, उसको अवार्ड रिवॉर्ड रिकग्निशन दो। एनुअल हाफ ईयरली टारगेट उनके बना के दे दो। भाई अगर आपने ये टारगेट अचीव किया तो मैं अब आपको सिंगापुर का ट्रिप दूंगा, थाईलैंड दुबई का ट्रिप दूंगा, आपको यूरोप का ट्रिप दूंगा, आपको मैं प्रोडक्ट की ट्रेनिंग एक्स्ट्रा दूँ वहाँ पे। जब मीट के लिए आ ही रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं साथ में, उनको नॉलेज शेयर करो। एक डिस्ट्रीब्यूटर, मान लो सामने 200 डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, उनमें टॉप 10 डिस्ट्रीब्यूटर को बोला कि आप 5-5 मिनट की स्पीच दो, आप कैसे माल बेचते हो। अब 200 में 190 सुन रहे हैं, 10 सुना रहे हैं, तो 190 का भी ज्ञान बढ़ रहा है, नॉलेज शेयरिंग हो रहा है, विजन शेयरिंग हो रहा है, रोड मैप का डिस्कशन हो रहा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर मीट जो होती हैं, ये जो कॉर्पोरेट लंच होते हैं, ये रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन बहुत काम आता है। और फाइनली 9वां पॉइंट, टेस्टिमोनियल एंड सक्सेस स्टोरीज दिखाओ। आपके जिस कस्टमर ने अच्छा फीडबैक दिया है, उसको पसंद आया है, उसके टेस्टिमोनियल अगर आप लेकर के आए, आपने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्फिडेंस आता है, वो रिटेलर को देता है, रिटेलर को कॉन्फिडेंस आता है, और आगे और माल बिकता है, बाजार से आप फिर से कस्टमर का टेस्टिमोनियल लेकर के आते हो। अब डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आपके प्रोडक्ट की इमेज स्ट्रांग होती है, आपको रिपीट ऑर्डर मिलने लग जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो वो और रिटेलर ऐड करता है। जब आपने इतना कुछ कर लिया, अब आप ट्रेनिंग और सर्विस सपोर्ट, जैसे था एक प्रोडक्ट डेमो, मैंने आपको बता चुका हूँ, ये प्रोडक्ट डेमो किससे थोड़ा मिलता जुलता है लेकिन अलग है। ये क्या है, ट्रेनिंग एंड सर्विस सपोर्ट है। इसमें आप उसको प्रोडक्ट डेमो के अलावा लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग सपोर्ट देते हो। कोई नई चीज़ आई तो सेल्स कन्वर्जन कैसे लानी है, कोई नई चीज़ आई बेचने का तरीका क्या है। जब भी नई चीज़ आती है तो आपने सर्विस का सपोर्ट दिया हुआ है, सेल्स में ट्रेनिंग का सपोर्ट दे रखा है कि भाई आप जब बेचोगे तो इस तरह बेचो ताकि माल लौट के रिटेलर से डिस्ट्रीब्यूटर में वापस ना आए, आफ्टर सेल्स इश्यूज ना आए। आपके इशू अगर आ भी रहे हो तो मैंने सर्विस की टीम खड़ी कर रखी है, आपके इशू इमीडिएटली सॉल्व करता हूँ। आपने माल मंगाया था ए, आपके पास माल पहुँच गया A+B, मैं फटाफट सर्विस की टीम बैठी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। आपने माल मंगाया था 10 किलो, आपके पास पहुँचा 8 किलो, फटाफट मेरी सर्विस टीम आपकी माल प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देगी। आपने माल मंगाया था 10 किलो, पहुंच गया 12 किलो, मेरे पास सर्विस की टीम है, सर्विस की टीम रिजॉल्व कर देगी। तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का सेटिस्फैक्शन आती है, यार इस कंपनी के साथ काम करने में दिक्कत नहीं है, इसके पास है पीछे सर्विस की टीम भी है, सर्विस की टीम बड़ा सपोर्ट करती है पीछे से, एक विश्वसनीयता बढ़ती है। और माल जो है ना बेचने से नहीं बिकता, विश्वसनीयता से बिकता है। माल जो है सेल्स से नहीं बिकता, ट्रस्ट से बिकता है। और फाइनली मेरा 11वां पॉइंट है प्रोडक्ट अपग्रेडेशन। डिस्ट्रीब्यूटर तब आपके साथ काम करता है जब उसको पता है कि भाई ये प्रोडक्ट को अपग्रेड करते रहते हैं, ये प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन के फीडबैक के बेसिस पे अपग्रेड करते हैं। कंज्यूमर रिटेलर को फीडबैक देता है, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को फीडबैक देता है, डिस्ट्रीब्यूटर एएनके लाइफ केयर को फीडबैक देता है। तीनों के फीडबैक कैसे, कंज्यूमर का फीडबैक रिटेलर को मिलता है, तो रिटेलर और कंज्यूमर का फीडबैक डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कंज्यूमर यानी कि तीनों का फीडबैक मुझको मिलता है। अब मैं प्रोडक्ट को अपग्रेड करता हूं। अब क्या होगा, इससे डिस्ट्रीब्यूटर का विश्वास बढ़ा, रिटेलर का विश्वास बढ़ा और उसी कारण कंज्यूमर का विश्वास बढ़ा, प्रोडक्ट की डिमांड और बढ़ती चली जाती है। अब जो दिखता है वो बिकता है, जो सही जगह दिखेगा वो सही जगह मिलेगा, तभी वो सभी जगह बिकेगा और बिकता चला जाएगा। और एएनके लाइफ केयर ने लीडरशिप फनल में यही सीखा कि ग्रेट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कैसे बिल्ड करना है। धंधे का असली ग्रोथ इंजन होता है ये। डिस्ट्रीब्यूशन फंडिंग के 9 पॉइंट लिखे, सिलेक्शन के अपने 8 पॉइंट लिखे और ऑन बोर्ड करने के ROI दिखाने के 11 पॉइंट लिखे। ये 28 पॉइंट्स के साथ एएनके लाइफ केयर ने अपनी ग्रोथ जर्नी को बढ़ाया। अब केरला से 4 राज्यों में गए, 4 राज्यों से पूरे देश में जा रहे हैं। आपको एक बात बताया था, आप में कहीं सोच रहे होंगे यार एएनके लाइफ केयर के इतने सारे माल है,
हाँ, मैं भी डिस्ट्रीब्यूशन ले लेता हूँ, मैं भी इनके लाइफ केयर का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता हूँ, मैं भी ये सब अडल्ट डाइपर और थर्मामीटर और जितने पल्स ऑक्सीमीटर और इन सबको रिटेलर तक पहुँचाता हूँ, मैं बहुत पैसा कमा लूँगा। भैया मुझको फ़ोन मत करो, एन के लाइफ केयर को फ़ोन करना है, मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ ताकि आप परेशान ना हो, उनको फ़ोन कर लो। एन मेरे को इसके लिए फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, उनका डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, उनसे बात करो, ये नंबर भी दे दिया मैंने आपको। लेकिन अगर मुझे फ़ोन करना है तो मुझे आप तब फ़ोन कर सकते हो जब आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को अपना बड़ा करना चाहते हो। नया इनके साथ बिजनेस करना है, इनका अलग नंबर हो गया। लेकिन अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को बड़ा करना है और अपना अलग बिजनेस चालू करना है, अपने जो चल रहा है उसको बहुत बड़ा करना है, तो मैंने आपको बोर्ड लाइन नंबर दे दिया है। हमारे यहाँ पे समता मसाले बिहार से आए और वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने की तैयारी करी, उनको हम आईपीओ तक लेकर के जा रहे हैं। आईपीओ के साथ में हमने उनका टर्म शीट साइन कर लिया, उनके मसाले पूरे देश तक पहुँचाएंगे। लूनो सोलर जब हमारे पास आया, आज उसके 300 से ज़्यादा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, उनको हम आईपीओ तक लेकर के जा रहे हैं। अब लखनऊ में मैं उनके लिए इवेंट भी करने जा रहा हूँ, पूरा उत्तर प्रदेश हम वहाँ से कैप्चर करेंगे। बाजिया इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन हमारे साथ में आया, अब देखो वो लीडरशिप फंड से पहले 400 डिस्ट्रीब्यूटर थे, अब उनके 1100 डिस्ट्रीब्यूटर हो गए। बाजिया क्या बनाता है? केबल ट्रे बनाता है, जिसमें वायर को लपेटा जाता है ना, केबल ट्रे। इसीलिए कहता हूँ लीडरशिप फंड प्रोग्राम मतलब क्या है? आइडिया से आईपीओ की पूरी तैयारी है। आप जहां भी खड़े हैं वहां से आगे कैसे बढ़ेंगे, लीडरशिप फंड प्रोग्राम आपको नेक्स्ट स्टेज तक लेके जाता है। अब 2 बैचेस होने जा रहे हैं बैक टू बैक, आप बोर्ड लाइन नंबर पे पता लगा सकते हैं, क्योंकि पता क्या, सीट लिमिटेड होती है, ऑलमोस्ट सारी सीट भर चुकी है। फोन लगा के आप अवेलेबिलिटी चेक कर लो, आपका फोन मिलने की गारंटी है, सीट मिलने की गारंटी नहीं है। तो मैंने आपको 9 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने के, 8 पॉइंट उसको सिलेक्ट करने के और आपको 11 पॉइंट उसको ऑनबोर्ड करने के, 28 पॉइंट बताए। प्रॉब्लम एक, सोल्यूशन एक से बढ़कर एक। इसीलिए आपकी नज़र में कोई भी होलसेलर है, सीएनएफ है, डिस्ट्रीब्यूटर है, सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, या जिससे आप डील करते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनको संपूर्ण ज्ञान मिल सके और जिससे उनका मार्केट रीच जो है ना वो रॉकेट की तरह बढ़ जाए, उनकी सेल्स बूस्ट हो जाए। आप मदद करने में आपका पैसा नहीं लगता है। डिस्ट्रीब्यूशन की लर्निंग पहले खुद लो, 28 पॉइंट्स, और उसके बाद लोगों से जरूर शेयर करो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस के वर्ल्ड के नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका सर झुका के प्रेमपूर्वक धन्यवाद।